बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9 2025 की मैथ की नई बुक का चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। मेरी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। Review exercise 1, question number 1. Four options are given. Against each statement, encircle the correct option. Square root 7, first option integer, rational number, irrational and natural number. Question 1, review exercise question 1. Four options are given against each statement and circle the correct option. Square root 7 is integer, rational, irrational और natural number. देखिए स्क्वायर रूट 7 जो है ये कौन सा नंबर है ये हमने चेक करना है। तो इसको चेक करने का वे ये है कि आप इसका स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से। देखें ये मैं जब 7 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 2.64575। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी और इसके डिजिट्स को नोट करें, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। अगर कोई भी नंबर जिसका डिजिट्स जो हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद चलते जाएं और वो रिपीट भी ना हो रहे हों, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल। और वो डेसिमल क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर है। और एक बात जहन में रखिएगा कि कोई भी प्राइम नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है, यानी उसकी जो वैल्यू है उसका आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए ये इरेशनल है। नेक्स्ट है पाई एंड ई। पाई एंड ई आर नेचुरल, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल नंबर। हम इसको इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ मैं रैशनल इरेशनल की। आप मेरी वीडियो में फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किन नंबर्स को हम रैशनल और इरेशनल कहते हैं। तो उसमें मैंने बताया था जो पाई है और ई है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल हैं, यानी इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती और नॉन रेकरिंग होते हैं। इसी तरह ई क्या जो ई है ये भी एक वैल्यू है जो जिसको यूलर्स नंबर्स कहते हैं और ये वैल्यू भी चलती जाएगी। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं, तो इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल आता है। अब हम देखते हैं कि कौन से नंबर हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है और 4 स्क्वायर 16 है। ये तमाम नंबर, इस टाइप के जितने भी नंबर हैं, ये तमाम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे जैसे स्क्वायर रूट 9 तो ये एक होल नंबर आएगा, ये रेशनल होता है। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। इनके स्क्वायर रूट जो होते हैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी और ये इरेशनल होंगे, तो इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल। देखिए स्क्वायर रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। स्क्वायर रूट 5 ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे इरेशनल में तो इरेशनल ही आएगा, तो इसका आंसर भी इरेशनल आ जाएगा। हम आते हैं पार्ट फिफ्थ में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x इक्वल टू x इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी ऑप्शन है। अब यहाँ नोट करें कि ये जो पार्ट फिफ्थ है इसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये मैंने डिस्कस की हुई हैं एक्सरसाइज 1.1 में और बहुत डिटेल डिस्कशन की है। तो आप वहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। इनइक्वालिटी की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर देखें ये इक्वालिटी की रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है। if all a's belongs to R, a equal to a, this is reflexive property।
तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर देंगे कि पार्ट ए में इसका जो आंसर है वो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, तो इसको सर्कल कर दें। नेक्स्ट है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। यानी ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है, तो ए क्या होगा, सी से ग्रेटर होगा। अब आप देखो कि ये प्रॉपर्टी भी मैंने डिस्कस की हुई है। यहाँ नोट करो, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये आपने जहन में रखनी है। प्रॉपर्टीज जो एमसीक्यूज हैं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको जो मेरी वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 में ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की थर्ड वीडियो है आई थिंक, उससे आप इसको देख सकते हैं कि डिटेल डिस्कशन मैंने की है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है पार्ट 7, 3 पावर x 8 पावर इंटू 8 पावर x इक्वल टू 64, द नेक्स्ट इक्वल टू 3/2, 3/4, 5/6, 2/3। हमने देखना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पावर x और 8 पावर x को अगर सिंप्लीफाई करें तो नोट करें कि जो 8 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म में 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 2 पावर 3 इंटू एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 2 पावर x इंटू 2 पावर 3x। जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये वैल्यू बनेगी 2 पावर 3x प्लस एक्स इक्वल होगा 2 पावर 4x। और यहाँ पर ये 64 दिया हुआ है, इसको भी आप फैक्टराइज कर लें। तो 64 को फैक्टराइज करके पावर फॉर्म में लिख लें तो 64 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 6। तो अब आप इसको पावर को कंपेयर करें तो यहाँ पर नोट करें कि ये 2 पावर 6 है और ये 2 पावर 4x है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया और 4 इक्वलाइज होने से बेस सेम है। जब ये दोनों बेस सेम होंगे तो ये जो पावर हैं ये इक्वलाइज हो जाएंगी और यहाँ पर हम लिखेंगे 4x इक्वल टू 6 और x इक्वल हो जाएगा 6/4 और ये आंसर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट 8 में लेट ए बी बिलोंग्स टू ए आर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। देखो इसमें 4 ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एडिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टीज जहन में होंगी तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखें रिफ्लेक्सिव हम कर चुके हैं, ए इक्वल टू ए जो होती है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो नहीं है। नेक्स्ट देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये देखें ये जो प्रॉपर्टीज हैं सिमेट्रिक में, क्या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए। ये नोट करें ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को, बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है MCQ 9, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। ऑप्शन ए इज स्क्वायर रूट 102, बी 9 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 एंड 8 स्क्वायर रूट 3। तो इसमें इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 75 को आप फैक्टराइज कर लें और स्क्वायर रूट 27 को भी फैक्टराइज कर लें। तो ये फैक्टराइज जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 × 5 × 5 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 3 × 3 × 3। और अब आप इसका स्क्वायर रूट लें तो जो पेयर हैं उसको बाहर लिखेंगे, तो ये 5 स्क्वायर रूट 3 और ये 3 × 3 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज लिख लिया। अब दोनों के स्क्वायर रूट सेम है तो कॉफिशिएंट जो इसके साथ वाली वैल्यू है स्क्वायर रूट को उसको ऐड कर लेंगे। 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8 और 8 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है डी आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है MCQ 10, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल और रैशनल नंबर। देखें जब एक नंबर है और उसका कॉन्जुगेट से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उसको जो आंसर आएगा वो हम चेक करते हैं क्या बनता है। ये 3 + स्क्वायर रूट 5 को 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखें ये
ए प्लस बी इंटू बी, ए माइनस बी प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, ये 9 माइनस 5 का आंसर आ गया 4। अब 4 जो है वो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है। रैशनल और इरेशनल में आपको मालूम है कि जो होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो रैशनल में आते हैं। तो ये इंटीजर है और ये रैशनल नंबर आ जाएगा। और वैसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि जब दो नंबर्स जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा रैशनल नंबर आती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, if a equal to 3 over 2, b equal to 5 over 3, c equal to 7 over 5, verify that part first a into b plus c equal to ab plus ac। देखिए, आपने वेरीफाई करना है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दी हुई है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a इंटू बी प्लस सी, और जो राइट हैंड साइड है वो है ए बी प्लस ए सी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और देखना है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप नोट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ ए और बी और सी की वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, और ये वैल्यू है ए की 3/2, बी की है 5/3, और सी की वैल्यू दी हुई है 7/5। इसमें सबसे ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 3/2 कर लें। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3/2 एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं 5/3 और 3/5, 7/5, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को 5 से और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट रखने के लिए न्यूमरेटर को भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर को किया है। इसको 5 से किया, इसको भी 5 से, इसको 3 से किया है, तो डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप नोट करें कि ये वैल्यू हो गई है 3/2 इंटू ये हमारे पास डिनोमिनेटर 15 आ गया दोनों का, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 55 प्लस 21/15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब 25 मल्टीप्लाई प्लस 21 कितना होता है? 46 होता है। तो मल्टीप्लाई 46 लिख देते हैं ओवर 15। तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 को 46 को 2 से डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स 23 46 होता है। 3 को 15 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम 5 15 होता है। ये वैल्यू आ रही है 23/5। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू ए बी प्लस ए सी है, तो ए की रिप्लेस पे 3/2, बी की रिप्लेस पे हम लिख देंगे 5/3, प्लस ए जो है फिर 3/2, मल्टीप्लाई सी 7/5। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 5/2। और यहाँ ये वैल्यू है 7 टाइम 3 कितना होता है? 21, 5 टाइम 2 10। अब आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो ये डिनोमिनेटर में इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को, तो ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं, तो ये 10 हो गया है, ये 25 प्लस 21 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज लिख लेंगे। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 46/10। तो इसको 2 से डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय 2 ये 5 आ जाएगा। 2 टाइम 5 10 और 2 टाइम्स 23 46 होता है। ये देखिए दोनों वैल्यूज जो हैं इक्वल हो गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। तो हम यहाँ पर
लिख सकते हैं हैंस इट इज प्रूफ, हैंस इट इज verified, left hand side equal to right hand side. Question number 2, part second, if A, B and C values given, then verify that A plus B into C equal to AC plus BC प्लस BC। देखें यहाँ पर इसी तरह जैसे हमने पार्ट फर्स्ट किया है, पार्ट सेकंड में भी जो ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है A प्लस बी इंटू सी, और जो राइट हैंड साइड है वो है ए सी प्लस बी सी। ये यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो इसको अगर हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इस लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर दोनों इक्वलाइज आ गई तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3/2 और बी की वैल्यू दी हुई है 5/3 और सी की वैल्यू दी हुई है 7/5। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट हमने लगा ली और अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। 3/2 और 5 + 5/3 में इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से कर लेंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जिसके डिनोमिनेटर 6 हो गया है तो ये 6 लिख दिया, और ये 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10, ब्रैकेट 7/5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, यह वैल्यू हो जाएगी 19/6 मल्टीप्लाई 7/5, और 19 × 7 133 आ जाएगा। आवर 5 × 6 30 होता है। अब नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड में हम ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू है 3/2, सी की वैल्यू है 7/5। ए और सी के बिटवीन जो साइन है यहाँ मेंशन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए 3/2 मल्टीप्लाई 7/5, बी की वैल्यू है 5/3 और ये मल्टीप्लाई 7/5। को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21/10 और ये वैल्यू होगी 7/3। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं या डिनोमिनेटर सेम कर लें। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट सेकंड फ्रैक्शन को, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये 30 हो गया। तो 21 × 3 63 होता है और 7 × 10 कितना होता है, 70 होता है, और आवर 30, तो इसको ऐड करें तो ये वैल्यू बनती है 133/30। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वलाइज हो गई हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस इट इज वेरीफाइड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 3, if A equal to 4/3, B equal to 5/2, C equal to 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। देखिए इस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर्स में क्या होती है, अगर ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं और तो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल होगा ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। यहाँ पर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे और उस लेफ्ट हैंड साइड में फिर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर राइट हैंड साइड में इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई तो हम ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिख दी हैं ए बी सी की, तो ये वैल्यू आ गई है 4/3 + 5/2 + 7/4। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में 4 जो वैल्यू है ब्रैकेट से पहले 4/3 एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 5/2 और 7/4 को ऐड करने के लिए आपको मालूम है कि इनके दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो हम इसके
डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं दोनों फ्रैक्शन के। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर को भी 2 से करूंगा। तो ये दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये 4 आ गया है और ये 5 इंटू टू 10 और प्लस 7। तो ये वैल्यू आ गई है 10 प्लस 7 ओवर 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 3 प्लस 17 ओवर 4। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर एडिशन में कैसे ऐड होंगी ये दोनों फ्रैक्शन, इधर भी जैसे हमने पहले किया था डिनोमिनेटर सेम करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को 4 से और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर को भी इसी तरह उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें ताकि फ्रैक्शन इक्वलेंट रहे। तो इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 12 और ये न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है 16 प्लस 51 ओवर 12। तो ये आंसर आ जाएगा 67 ओवर 12। अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर नोट करें कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी जो है उसमें a की वैल्यू हमने रख दी 4 ओवर 3, b की रिप्लेस पे 5 ओवर 2। अब इनको ऐड करना है तो इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 2 से और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से और न्यूमरेटर को भी उन्हीं वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो ये डिनोमिनेटर हो गया है 6 और ये न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई है 8 प्लस 5 टाइम्स 3 15। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। 8 प्लस 15 होता है 23। तो 23 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 4। अब आप नोट करें कि यहाँ पर ये इसमें इन दोनों को ऐड करना है, इनके भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे और इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 2 से और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 और न्यूमरेटर को भी 3 से कर देंगे और ये डिनोमिनेटर 12 हो गया है। अब इसको अगर आप ऐड करें तो ये बनता है 46 और ये प्लस 7 टाइम 3 21 और ये आंसर आ रहा है 67 ओवर 12। अब देखें यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस इट इज वेरीफाई और ये वेरीफाई हो गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इधर देखें यहाँ पर भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी है वो a इंटू बी सी प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज सी है। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेंगे और फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे, दोनों को चेक करेंगे, अगर इक्वल आया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये 4 ओवर 3 हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो ये 5 टाइम्स 7 35 और ये 2 टाइम 4 8 हो गया है और इसको सिंप्लीफाई कर लें 4 टाइम 2 कितना होता है 8। तो ये वैल्यू आ रही है 35 ओवर 6। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें 4 फर्स्ट टू वैल्यूज को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये 20 आ जाएगा। 4 टाइम 5 20 होता है और 3 टाइम 2 6 और ये 7 ओवर 4 आ जाएगा। और ये 4 टाइम 5 20 है, ये सिंप्लीफाई हो गया है और यहाँ पर ये वैल्यू बनती है 7 टाइम 5 35, ये 35 ओवर 6 वैल्यू आ गई है। तो यहाँ नोट करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है और इसलिए ये लिखेंगे हैंस इट इज वेरीफाइड। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज जीरो इज ए रैशनल नंबर एक्सप्लेन। देखिए हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन की थी, ऐसा नंबर जिसको पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन पी ओवर क्यू फॉर्म। तो यहाँ पर नोट करें कि जीरो जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर जीरो रहेगा। तो इसलिए आप इसको जीरो को आप पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है कि जीरो इज ए रैशनल नंबर। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि जीरो इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। क्यू डज नॉट इक्वल टू
ज़ीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट वैल्यूज ली हुई है हमने, ज़ीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो ये हमारा इसकी ये हमने इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आता है क्वेश्चन 5, स्टेट दी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में बहुत डिटेल डिस्कशन की है, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी के, इफ ए all values a b belongs to R, either a equal to b, a is greater than b or a is less than b, यानी a b दो रियल नंबर्स हैं और इनमें ऑप्शंस हो सकती है, इनमें रिलेशन में या a इक्वल टू b होगा, या a ग्रेटर देन b होगा, या a लेस देन b होगा। इसके अलावा तीनों ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होती, और यही ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। देखिए रैशनल नंबर्स 4 and 5 के बिटवीन इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हैं, तो हमने कोई से दो रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, 4 और 5 के बिटवीन एवरेज ले लें, यानी दोनों के बिटवीन एवरेज कैसे लेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 9/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9/2 को हम लिखते हैं 4.5। अब आप नेक्स्ट आपने क्या करना है, एवरेज ले लेना है बिटवीन 4.5 और 5 के बिटवीन ले सकते हैं। ये एक नेक्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 प्लस 5/2, तो ये वैल्यू बनती है 9.5/2। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 4.25। ये हमारा रैशनल नंबर आ गए हैं। तो ये दो रैशनल नंबर्स जो हैं 4.5 एंड 4.25, ये टू रैशनल नंबर्स यहाँ पर कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, पार्ट फर्स्ट, सिंप्लीफाई द फिफ्थ रूट ऑफ x पावर 15, y पावर 35 और z पावर 20। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हुए इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू है रेडिकेंड में x पावर 15, y पावर 35 और z पावर 20। अब इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो रूट वैल्यू होती है उसको हम 1/रूट वैल्यू लिख देते हैं। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। आपको मालूम है कि लॉ ऑफ इंडिसेस में a/b होल पावर m इक्वल होता है a/m/b/n, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी पावर आप ले लेंगे x पावर 1/5। तो यहाँ x पावर 15 की होल की पावर भी 1/5 हो जाएगी, y पावर 35 की पावर भी 1/5 हो जाएगी, और इसी तरीके से z पावर 20 की भी पावर 1/5 हो जाएगी। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी x पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। इसको हमने ये लॉ ऑफ इंडिसेस a पावर m होल पावर n के अकॉर्डिंग किया है, जिसमें पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर x पावर 15 मल्टीप्लाई y पावर इंटू 1/5 हो गया। इसी तरह y पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 और z पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये 5 टाइम 3 15 है, ये 5 टाइम 7 35, 5 टाइम 4 20। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास x³ y7 एंड z पावर 4। तो ये पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड में वैल्यू दी हुई है क्यूब रूट ऑफ 27 होल पावर 2x। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट किया था इसी तरह यहाँ जो वैल्यू है 27 होल पावर 2x, और इसकी पावर हम ले लेंगे रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब 27 को आप फैक्टराइज कर लें, तो 27 को फैक्टराइज करें तो वो 3 × 3 × 3 होता है, यानी 3 पावर 3
होल पावर 2x 1/3। अब आप नोट करें कि ये जो 3 पावर 3 इंटू होल पावर 2x है, ये ए पावर m होल पावर n के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनती है a पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2x 6x हो जाएगा और ये होल पावर 1/3 आ जाएगा। इसको दोबारा इस ब्रैकेट को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर्स फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3। तो इसको 6 को 3 से डिवाइड करें, 6 टाइम 2 इज 3 और 3 टाइम 1 इज 3। तो ये वैल्यू आ गई है 3 पावर 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड है सिंप्लीफाई 6 इंटू 3 पावर n+1 पावर 3 पावर n-1 माइनस 3n। देखिए इसमें 6 इंटू 3 पावर n+2 और 3 पावर n+1 माइनस 3 पावर n। हम इस 3 पावर n+1 को लिख लेते हैं 3 पावर 1 इंटू 3 पावर n। अब आप नोट करें कि ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर ऐड होंगी, यही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 3 पावर n को एज इट इज लिख लिया है। अब ये वैल्यू है 6 इंटू 3 पावर n+2। तो इसको भी हम ब्रेक करके लिख लेते हैं 3 पावर n इंटू 3 पावर 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये वैल्यू है 3 पावर n इंटू 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n। 3 पावर n कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगी वैल्यू 3 पावर 3 - 1। अब ना यहाँ नोट करें 3 पावर n से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 स्क्वायर होता है 9 ओवर 3 - 2 3 - 1 2 होता है, 2 टाइम्स 3 6। तो 3 टाइम 9 कितना आ जाता है 27। तो इसका आंसर क्या आ गया है 27। क्वेश्चन ए द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। देखिए ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, वो इंटीजर जो 2 पे डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 1 3 5 7, ये ऑड इंटीजर हैं। और कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर 3 है तो नेक्स्ट इंटीजर लेने के लिए आप इसमें क्या ऐड करेंगे 3 + 2। अब नेक्स्ट उससे नेक्स्ट लेने के लिए आप क्या ऐड करेंगे 3 + 2 + 2। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने यहाँ सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर को x कंसिडर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑड इंटीजर होगा वो क्या आएगा x+2। उससे नेक्स्ट जो ऑड इंटीजर आएगा x+2 + 2। तो ये होता है x+4। अब ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए हैं और वो कहता है इनका जो सम है वो 51 है। तो यहाँ हम लिख देंगे x+x+2 + x+4 = 51। तो ये तीनों को सम करें, ये आता है x+x+x 3x +2 + 4 कितना होता है 6 = 51। तो 3x इक्वल हो जाएगा 51 - 6। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3x = 45 और x इक्वल हो जाएगा 3 राइट लेफ्ट से राइट पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 45/3 कितना होता है 15। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना आ गया है 15। सेकंड कितना होगा 15 + 2। थर्ड क्या होगा 15 + 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 17 एंड 19। तो ये हमारा आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 9. Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? देखें यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन बकेट कैलकुलेट करने के लिए कि फर्स्ट बकेट में नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं रख लेंगे x और सेकंड बकेट में कितनी बॉल्स हैं, वो कहता है 1 बकेट हैज़ 28 मोर। तो ये सेकंड जो है या अदर बकेट जो है उसमें वो x+28 रख लेंगे। तो ये यहाँ पर देखें ये टोटल उसने जो पिकअप की हैं बॉल वो हैं x+28 और वो इक्वल है 96 के। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x + 28 = 96।
और 2x इक्वल आ जाएगा 96 माइनस 28 और ये 90 ये वैल्यू आ जाएगी 68 तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 68/2 34 तो एक बकेट में हमारे पास 34 आएंगी नंबर ऑफ बॉल्स और दूसरी बकेट में 34 + 28 तो ये वैल्यू बनती है 62 तो ये हमारा आंसर आ गया है। Question 10 Selma invested 3,50,000 in a bank which paid simple profit at a rate of 7.1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्वेस्टेड अमाउंट है जिसको हम P से मेंशन करते हैं वो दी हुई है 3,50,000 और इस पे 3,50,000 पे फर्स्ट 2 ईयर पे जो प्रॉफिट मिल रहा है यानी जो टाइम है 2 ईयर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और इस पे प्रॉफिट हमें गेन हो रहा है 7.1/4% और ये यहाँ पर रेट दिया हुआ है फर्स्ट 2 ईयर का और उसके बाद वो कहता है कि आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज 8% यानी कि उसका जो रेट है नेक्स्ट 5 ईयर 7 ईयर में से 2 ईयर ये प्रॉफिट उसने लेना है 7.1/4% और जो नेक्स्ट 5 ईयर रह जाएंगे उसमें जो प्रॉफिट जो रेट है उसका प्रॉफिट का वो दिया हुआ है 8%। आपने कैलकुलेट करना है कि अमाउंट ही हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर कि कितनी अमाउंट इसकी 7 ईयर पे बनेगी। तो पहले हम 2 ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे और फिर 5 ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे। जो 2 ईयर का प्रॉफिट है वो क्या बनता है वो उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है I = PRT/100 यानी इंटरेस्ट वैल्यू या प्रॉफिट वैल्यू जो गेन प्रॉफिट है उसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन इक्वल टू P × R × T/100। तो P की वैल्यू यहाँ हम लिख लेते हैं 350,000 R दिया हुआ है 7/1/4 ये होता है 7.25 तो यहाँ लिख देंगे 7.25% मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है 2 और ये 7.25% का जो 100 है वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया है। ये 2020 से कैंसिल हो गए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 50,750। तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट वैल्यू आ गई है। तो जो आफ्टर 2 ईयर जो उसकी अमाउंट बन गई है आफ्टर 2 ईयर सलमा अमाउंट वो हम कैलकुलेट कर लेंगे 3,50,000 में हम ऐड कर देंगे 750,750 तो ये वैल्यू बन जाएगी 44,750। ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर बन गई है। अब इस अमाउंट पे हमने न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आप इसको P2 रख लें इसको P1 रख लें इसको T1 R1 P1 इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको P2 T2 एंड R2 P2 अमाउंट अब बन गई है 400,750 और टाइम है 5 ईयर रेट है 8% और इसी तरह अब इसका भी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे वो बनेगी I2 = आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्रॉफिट वैल्यू को तो I2 = P2 R2 T2/100। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू रख लेंगे P की वैल्यू है 400,750 और यहाँ पर रेट दिया हुआ है 8% यानी 8/100 और टाइम है 5 ईयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1,60,300। अब आपने जो टोटल वैल्यू बनेगी इसकी टोटल अमाउंट वो बनेगी 3,50,000 प्लस 5,750 ये फर्स्ट 2 ईयर का प्रॉफिट और ये नेक्स्ट 5 ईयर का प्रॉफिट 1,60,300। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम तीनों वैल्यूज को ये वैल्यू आ जाएगी 56,1050 यानी 5,60,000
61,050 जो है इसका आंसर आ जाएगा।